सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे जो बारे में बात करने वाला हूँ, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जिस बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो कहीं ना कहीं अगर आप टीचिंग करियर में हैं, यानी कि अगर आप बीएड वगैरह कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं, आप टीचर बनने वाले हैं, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ अगर आप टीचर बन चुके हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि अगर आप टीचर बनने वाले हैं, आप बीएड अपने बीटीसी वगैरह में है, तो आप लोगों ने एक प्रैक्टिकल वर्क का नाम सुना होगा, जहां आपको टीचिंग करके दिखानी होती है। वहां वो चीज यूजफुल रहेगी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर आप टीचर बन चुके हैं, तो जहाँ पे आप डेमो देने जाते हैं या फिर इंटरव्यू देने जाते हैं, हमेशा होता ही है, वहां आपके लिए वो इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये चीज हम लोग अपनी बीएड बीटीसी के टाइम पे सीखते हैं, लेकिन आजकल का वो कल्चर चल रहा है कि लोग ज्यादातर कॉलेज जाना पसंद नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज हमसे मिस आउट हो जाती है, तो हम लोग वो सीख भी नहीं पाते। और टीचर की बात करें तो टीचर में एक नॉलेज के साथ साथ कई सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे आप डेमोन्स्ट्रेशन किस तरीके से करते हैं या फिर आप इवेल्युएशन किस तरीके से करते हैं। उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है, जैसे हम कहते हैं कि आप लोगों ने वो सुना होगा ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। उसी तरीके से ये स्किल हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ही है। हम लोग किसी भी, जैसे आप मान के चलिए अगर आप बीएड में हैं या फिर आप बीटीसी में हैं, तो वहाँ प्रैक्टिकल वर्क होता है, तो आप बोर्ड पे किस तरीके से लिखते हैं, यानी कि आपकी ब्लैक बोर्ड स्किल, आप बोर्ड फिलिंग किस तरीके से करते हैं, तो वहां पे आपको जो एग्जामिनर होता है वो देख के ही पहचान लेता है कि ये टीचर है या फिर ये सही से पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं, जो से हम पे जो नॉलेज होनी चाहिए, वो तो हमारी बचपन से लेके हम ग्रेजुएशन तक लेते ही आ रहे हैं, लेकिन बीएड बीटीसी में हमें सिखाया जाता है कि पढ़ाते कैसे हैं। उसी तरीके से जब हम प्रैक्टिकल में बैठे होते हैं, तो वहां हमारा एग्जामिनर ये देखता है सबसे पहले कि भी आपके प्यूपिल टीचर ने किस तरीके से वो बोर्ड फिलिंग करी है, तो वहीं पे हमारा फर्स्ट इंप्रेशन सही हो जाता है, वहीं पे हमारा फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो खराब हो जाता है। उसके बाद अगर आप टीचर भी हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीचिंग के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ एक बेसिक इंटरव्यू होता है, डेमो भी होता है। कई सारे अच्छे स्कूल्स में डेमो और मोस्टली स्कूल्स में डेमो कराते हैं, जहाँ पे एक टीचर सामने बैठा होता है और आपको देखता है कि आप कैसे पढ़ाते हैं। तो वहां पे भी जो बोर्ड फिलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो ऑब्जर्व करने वाला होता है सामने टीचर, वो आपको पहले बोर्ड फिलिंग से ही देख के पता कर लेता है कि ये जो टीचर है ये सही से पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बीएड वगैरह में या बीटीसी वगैरह में हमें यही सिखाते हैं कि पढ़ाते कैसे, तो एक बोर्ड फिलिंग में हमें वही सिखाया जाता है, जो एक माइक्रो टीचिंग की सीरीज के अंदर आप लोगों को सिखाया जाता है, जिसमें एक ये स्किल होती है। तो बोर्ड फिलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहीं ना कहीं सामने वाला टीचर जो होता है वो हमारे लिए किस तरीके का परसेप्शन बना लेता है हमारे बोर्ड फिलिंग करने से। अगर आप एक अच्छी बोर्ड फिलिंग कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे टीचर आपको इतना ऑब्जर्व नहीं करता है। तो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ सबसे पहले सीधे कि बोर्ड फिलिंग किस तरीके से करी जाती है। तो बोर्ड फिलिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को, मैंने आप लोगों के सामने एक बोर्ड फिलिंग कर रखी है, पर आप इतनी बड़ी मत करना, क्योंकि मोस्टली बोर्ड फिलिंग बस इतने से एरिया में करी जाती है, ज्यादा बड़े एरिया में आपकी जो बोर्ड फिलिंग है वो नहीं करी जाती है। साथ ही साथ बोर्ड फिलिंग में सबसे पहले आप डेट डालेंगे, और बोर्ड फिलिंग के दौरान आप एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बोर्ड फिलिंग कर रहे हैं तो 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा आपको, 1 मिनट, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले लिख रखा है, इसलिए टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। आप लोगों को 1 से 1.5 मिनट लग जाता है। उस बीच में आप लोगों को अपनी क्लास में जो बच्चों से है वो कनेक्शन बनाए रखना है। फॉर एग्जाम्पल जब आप एंट्रीज कर रहे हैं, तो उन लोगों से पूछना है कि बच्चों बताइए, जैसे फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट आपका कौन सा है, जिससे उनका ध्यान ना बोर्ड की तरफ रहेगा, ताकि आपस में बात करके इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं हो जाए। तो सबसे पहले हम लोगों को यह डेट लिखनी है, और मैंने हिंदी में भी लिखा है, जिस बच्चों का स्कूल हिंदी मीडियम है या फिर जो अपनी आपकी बीटीसी बीएड वगैरह में जो हिंदी में अपना जो टीचिंग करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाली है। डेट के बाद हम लोग सब्जेक्ट लिख लेंगे, और फिर सब सब्जेक्ट, यानी कि विषय और उपविषय। तो विषय आपका कौन सा हुआ और उपविषय क्या हुआ, इन दोनों में अंतर क्या होता है। विषय आपका हो गया, फॉर एग्जांपल अगर मैं साइंस की बात करूं, यानी कि विज्ञान की बात करूं, तो विज्ञान आपका विषय हो जाता है, साइंस आपका सब्जेक्ट हो जाता है, और उसी में ही आपका ब्रांचेस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बायोलॉजिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ, यानी कि जीव विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, तो हम लोग सब सब्जेक्ट में जीव विज्ञान लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों का फिजिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ, यानी कि भौतिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, तो सब सब्जेक्ट हमारा भौतिक विज्ञान हो जाएगा। या अगर एसएसटी की बात करें, तो अगर मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो एसएसटी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब सब्जेक्ट हमारा इतिहास हो जाएगा, यानी कि हिस्ट्री हो जाएगा। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे हम बीच में बाद में लिखेंगे टॉपिक, फिर हम लोग अपनी क्लास लिखते हैं कि जिस भी क्लास में हम पढ़ा रहे हैं इस समय। तो आप अगर 6, 7, 8, 9, 10 जिस भी क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपना सेक्शन डाल देंगे, आपका जो भी सेक्शन है, जैसे हिंदी में हम वर्ग कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ABCD, तो आप यहाँ पे भी बच्चों से कनेक्ट कर सकते हैं। बताइए बच्चों, आपका कौन सा सेक्शन है, या फिर आपका कौन सा पीरियड चल रहा है, कालांश चल रहा है। अगर आपके स्कूल में सेक्शन है, अगर एक से ज्यादा सेक्शन है, तो आप सेक्शन वाला पोर्शन यूज कर सकते हैं।
वरना आप इस चीज को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन हटा सकते हैं। उसके बाद आप पीरियड, कौन सा आपका पीरियड चल रहा है, यानी कि आपका कालांश चल रहा है। फिर उसके बाद आपका ड्यूरेशन, आपकी अवधि जो है आपके पीरियड की वो कितनी मिनट है, यानी कि 36 मिनट जो मोस्टली अवधि होती है वो होनी चाहिए। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे टॉपिक लिख देंगे आप। तो टॉपिक मैंने क्यों छुड़वाया, खाली आप टॉपिक लिख देंगे, क्योंकि हम बेसिकली जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं बच्चों से, मोस्टली टीचर बहुत गलती करते हैं कि आते ही बच्चों को सीधे यहाँ पे टॉपिक डाला और उसके बाद आके ही पढ़ाना सीधे शुरू कर दिया, जो एक बहुत गलत तरीका है टीचर के लिए। क्योंकि आते ही अगर आप पढ़ाना शुरू कर देंगे तो बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जो भी आप पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों को करना क्या होता है, आप लोग आइए बच्चों से आके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछिए। ये एक माइक्रो टीचिंग की स्किल होती है जिसमें आपको इंट्रोडक्शन स्किल सिखाते हैं, जहाँ पे आप लोगों को इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने आने चाहिए। तो आप लोग बच्चों से आके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे ताकि आप बच्चों को प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर लें, ताकि जो बच्चों को पहले से आता है और आप जो पढ़ाना चाहते हैं उसके बीच में ब्रिज बन जाए, या फिर आप कह सकते हैं कनेक्शन बन जाए। तो यहाँ पे आप बच्चों से प्रीवियस नॉलेज लेंगे और उसके बाद आप लोग आके टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को, जैसे आप लोगों को मैंने बोर्ड फिलिंग पढ़ाई, तो मैं बोर्ड फिलिंग के लिए आप लोगों को क्या करूंगा, अभी आपको मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया ना, तो यहाँ पे मैं आके जो ब्लैक बोर्ड स्किल होती है, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे आके ब्लैक बोर्ड स्किल पढ़ाई या फिर बोर्ड फिलिंग कह सकते हैं, तो ब्लैक बोर्ड स्किल तब मैं यहाँ पे आके लिखूंगा ताकि बच्चों को भी जो है पता लग जाए। और ये चीज हम बोर्ड के बीचों बीच में लिखेंगे और यहाँ उसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से करने के बाद उससे जो है हम अंडरलाइन कर लेंगे। तो अंडरलाइन करने के बाद उसके बाद यहाँ पे हम हिंदी में भी, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेते हैं श्यामपट कौशल। तो आप श्यामपट कौशल भी लिखने के बाद इसे अंडरलाइन कर देंगे। तो ये कुछ तरीका होता है और ये हमारा ब्लैक बोर्ड स्किल होती है और ये माइक्रो टीचिंग की स्किल्स में आप लोगों को सिखाई जाती है। और अगर आपको सारी स्किल्स या फिर ब्लैक बोर्ड स्किल भी डीप जाके सीखनी है तो मेरी एक इसी चैनल पे माइक्रो टीचिंग की एक सीरीज बना रखी है मैंने, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं उस पूरी सीरीज को। करीबन 8-9 हमारी जो स्किल्स होती हैं और 10 से 12 मिनट की हर वीडियो है, जहां पे मैंने आपको डीप में सारी स्किल पढ़ानी सिखाई है कि क्या आपकी इंट्रोडक्शन स्किल होती है या फिर क्या आपकी डेमोन्स्ट्रेशन स्किल होती है। और बाकी सारी स्किल मैंने आप लोगों को 8 स्किल जो है वो आपको 8 या 9 वीडियोस हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, आप लोगों को डेफिनेटली वो फायदा देंगी। उसके बाद हम लोग टॉपिक डाल देते हैं, फिर हम लोग पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे हम लोग विकासात्मक क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी आप जाके आपको माइक्रो टीचिंग की जो सीरीज है उसमें मिल जाएगा कि क्या आपके विकासात्मक प्रश्न होते हैं, वो सब आपको वहां पे मिल जाएगा। आप जाके एक बार चेक जरूर करिएगा। फिर उसके बाद हम लोग अपना जो हमें नवीन ज्ञान देना है बच्चों को, न्यू नॉलेज देनी है बच्चों को, वो नॉलेज हम बच्चों को देंगे। तो ये ब्लैक बोर्ड स्किल भी माइक्रो टीचिंग की आप लोगों की स्किल में आती है। और डेफिनेटली आप लोगों को आज अगर आप लोगों ने बोर्ड फिलिंग अच्छे से सीख ली है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं मैं आशा करता हूँ कि आपको किसी न किसी कैरियर फील्ड में आप लोगों को जाके मेरी ये वीडियो है वो आप लोगों को हेल्पफुल साबित हो। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को खूब सारा प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। साइनिंग ऑफ।